जिला पठानकोट के एकमात्र ऑडिटोरियम की खस्ता हालत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक सवाल चिन्ह खड़ा करती है। देखिए टुडे हेडलाइन से संवाददाता रंजना की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रंजना और आप देख रहे हैं टुडे हेडलाइंस। और इस वक्त मैं आपको एक पठानकोट का एक जो हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया था। पठानकोट का ये इकलौता एकमात्र ऑडिटोरियम है जहाँ पर वीआईपीज़ भी आते हैं और आम लोग भी अपने कार्यक्रम जो है यहाँ पर करते हैं। अगर बात की जाए कमाई की तो यहाँ पर जो है ऑडिटोरियम के जरिए ही इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जो है वो काफ़ी सारा फंड जाता है, क्योंकि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब फंक्शंस होते हैं जब, तो यहाँ पे चार्जेस होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे फंक्शन होते हैं। फंक्शन के दौरान उनको चार्ज करना पड़ता है। और मेरे पीछे की आप लोग तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरफ जो है वो ये ऑडिटोरियम की ही सारी जगह है और यहाँ पर अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं की गई है। और बाउंड्री एक तो की नहीं गई है, ऊपर से जो की गई थी थोड़ी बहुत जो थी छोटे छोटे खंबे से लगाए हुए थे वो भी टूटे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कहूँगी कि ये ग्राउंड की ओर दिखाया जाए कि यहाँ पर जो कचरा है वो कैसे फैला पड़ा हुआ। अगर बात सफाई कर्मचारी की करें तो अगर बात हम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि सफाई कर्मचारी है, परंतु यदि सफाई कर्मचारी है तो फिर ऑडिटोरियम की सफाई क्यों नहीं की जाती। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे की तस्वीरें जो है यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कब से यहाँ पर ये कचरा पड़ा हुआ है। एक तस्वीर मैं आपको ऑडिटोरियम के ग्राउंड की भी दिखाऊंगी जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ भी पार्क करते हैं। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं, कैसे इसकी सफाई की जाती है और कैसे इसका ध्यान रखा जाता है। अगर हम बात बिल्डिंग की करें तो बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कोई भी ध्यान नहीं है। हम आज बातचीत भी करेंगे यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करेंगे हम कि उनका क्या कहना है इस ट्रस्ट को लेकर। तो अब मैं आपको एक तस्वीर ऑडिटोरियम के अंदर की दिखाऊंगी। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये साइड के ऊपर ही एक सब्जी की जो रेडी पड़ी हुई है यहाँ पर लोगों के द्वारा रख दी गई है। और यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई गार्ड है, क्योंकि अगर गार्ड होता तो ऐसे जो हालात हैं ऐसे किसी की भी सब्जी की रेडी जो है वो अंदर नहीं होती। और दूसरी तरफ आप इस तस्वीरें भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी कितनी गंदगी जो है वो फैली हुई है। अगर बात करें तो यहाँ पर लोगों ने गुटखा वगैरह भी खाकर फेंका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई लोग आते भी हैं यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं बच्चे ग्राउंड को देखते हुए, या फिर यहाँ पर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उस दिन जो सफाई है मेरे को लगता है कि वो सफाई जो है वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से नहीं बल्कि जो लोग यहाँ पर कार्यक्रम करवाते हैं उनकी ओर से ही वो सफाई जो है वो की जाती है। अभी मैं आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाती हूँ थोड़ी सी, जहाँ पर कचरा जो है वो फेंका जाता है। ऑडिटोरियम के साथ साथ एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगी। जी हाँ, उधर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगी कि वहाँ पर वो जो तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश की जाए। वहाँ पर लोग बैठकर जो है वो ताश खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, पत्ते खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये साथ ही आप पेड़ देख सकते हैं। आज बारिश के कारण जो है वो लोग वहाँ पर ताश खेल रहे हैं, परंतु ऐसे जो होते हैं वो यहाँ पर बैठ के बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर ये लोग ताश खेलते हैं, और जिस वजह से यहाँ पर कचरा जो है वो पड़ा रहता है। जी हाँ, यहाँ पर ताश खेलने की वजह से ही कचरा होता है। और मैं आपको एक तस्वीर वहाँ की दिखाऊंगी अभी कि वहाँ पर कचरा जो है वो कैसे पड़ा हुआ है, कैसे ताश के पत्ते वहाँ पर पड़े हुए हैं। एक्सक्यूज़ मी अंकल, आप ऑडिटोरियम के बारे में हमें थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ? आप यहाँ के नहीं हो? नहीं, यहाँ के तो हैं पर हम गाड़ी लेके आते हैं। यहाँ पे कोई बोलने वाला होगा? हाँ, उनसे बातचीत हो गई है। देखते हैं कि हमारे आने पर यहाँ से जो रेडी है, सब्जी की रेडी जो है वो बाहर निकाली जा रही है। हमारे आने पर ही ये सर यहाँ पर आए हैं और उसके बाद इनको बोलकर इनकी जो रेडी है वो बाहर निकाली जा रही है। ये जो हालात हैं ये हालात हैं हमारे पठानकोट के ऑडिटोरियम के। जी हाँ, जैसे ही ये लोग हमारी प्रेस को देखते हैं, हमारे चैनल की टीम जैसे ही यहाँ पर पहुँची है वैसे ही इनमें अफरा दफड़ी मच गई है। और ये देखिए, आप नतीजा देख ही सकते हैं कि ये जो रेडी है वो बाहर लेकर जा रहे हैं। ये जो जगह है ये ऑडिटोरियम के बिल्कुल बैक साइड, यानी कि ऑडिटोरियम की पार्किंग की जगह है जहाँ पर ये कचरा फेंका हुआ है। अगर कोई कार्यक्रम होता है तो यहीं पर जो है वो लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, परंतु यहाँ की हालात आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कचरा फेंक दिया गया है। यदि ये कचरा यहाँ पर रहेगा तो बीमारियाँ जो है वो बढ़ेगी। एक तरफ सरकारें कहती हैं कि हम बीमारियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते, हम लोग गंदगी को दूर करना चाहते हैं। पंजाब से जो कचरा जगह जगह फैला होता है उसको
दूर करना चाहते हैं, परंतु अगर ऑडिटोरियम जैसी जगह जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंदर आती है वहाँ पर ही ऐसे हालात होंगे, वहाँ पर इतना कचरा होगा तो सरकार और कहीं से कचरा क्या इकट्ठा करेगी और कहाँ से जो पंजाब की गंदगी दूर करेगी। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये जो ऑडिटोरियम है ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कमाऊ बेटा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये कमाऊ बेटा है ऑडिटोरियम जो। अब मैं आपको एक तस्वीर जो है वो ऑडिटोरियम बेसमेंट के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। ये ताला जो है वो जादूगर अजूबा जब आया था यहाँ पर तब से लगा हुआ है यहाँ पे। और आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं, हम शीशे के जरिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितनी जो है वो धूल जमी हुई है। और ये देखिए एक तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे प्लास्टिक्स पड़े हुए हैं। और मैं दूसरी आपको एक नज़र जो है वो कैमरे की ओर से दिखवाना चाहूँगी आपको कि ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा धूल जमी हुई है। और इस समय मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ यहाँ पर खड़े रहना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर धूल ही इतनी ज़्यादा जमी हुई है कि शूज़ तक जो हैं वो यहाँ पर चिपक रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये सारी की सारी लापरवाही जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। जी हाँ, लापरवाही सिर्फ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ही नहीं बल्कि सरकारों की भी है जो इस ओर ध्यान नहीं दे रही। अब एक बना तो दिया गया स्टेडियम को, ऑडिटोरियम को बनाया तो गया, परंतु इसका ध्यान रखना, इसकी और इसकी साफ सफाई देखना, ये सारा फर्ज जो है वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का बनता है, जो कि उनकी ओर से नहीं निभाया जा रहा। सर, जो ऑडिटोरियम के हालात हैं वो लगातार दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और उसके ऊपर प्रशासन की ओर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना सरकारों की ओर से दिया जा रहा है। क्या कर रहा है प्रशासन? मुखदर्शक बना बैठा है और ट्रस्ट को राम भरोसे छोड़ा हुआ है इन्होंने। मैंने जब ये मुद्दा उठाया था पिछली बार कि ऑडिटोरियम पठानकोट की शान है, पठानकोट के अंदर जब मैं पहले एमएलए था और इसको बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, उसके बाद सरकार का परिवर्तन हुआ और कांग्रेस का राज आया और उसकी देखभाल बिल्कुल नहीं हुई। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और एक विधायक के नाते मैंने इस विषय को 4-5 बार सामने उठाया है, लेकिन कान पे जूं नहीं रेंग रही। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं जा सकता। और राज्यपाल के कार्यक्रम आप ऑडिटोरियम में करते हो और उसकी रिपेयर नहीं करवाते हो और वो खस्ता हालत में जाता जा रहा है। इसके लिए डीसी साहब को भी ध्यान देना चाहिए। और डीसी प्रशासनिक मुखिया है इस जिले का और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ये कह के नहीं हो सकता कि चेयरमैन की नियुक्ति हो गई, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो रहा और चेयरमैन ने अभी तक पद नहीं संभाला और ना चेयरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना डीसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ना ईओ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो मुझे लगता है कि एक विधायक के नाते हमको इस आवाज़ को अब बुलंद करने के लिए सड़क पे बैठना पड़ेगा। हम अपनी आंखों के सामने उसको जर्जर होते नहीं देख सकते और इसलिए मैं ये चाहूँगा कि 15 दिन के अंदर अंदर डीसी साहब इसका पुख्ता जवाब भी दें और इसकी रिपेयर शुरू करवाएं। सर, जो सामने उसके सामने लोग जो है नशा करते हैं, ताश खेलते हैं वहाँ पर बैठ के, उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। आपको नहीं लगता वहाँ पे एक गार्ड होना चाहिए? बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि अकेले पठानकोट नहीं पूरे पंजाब की समस्या और नशे ने पूरे पंजाब को घेरे रखा है और इसके खिलाफ समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा और प्रशासन को भी और खास विशेष करके पुलिस को उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो सप्लायर है। लेकिन हम लोग जो लोग खाने वाले हैं उनके ऊपर तो एक्शन लेते हैं, लेकिन ये पाइपलाइन बंद हो इसके लिए। और मेरा सुझाव है कि पठानकोट जिले की पुलिस को हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी और उनके डीजीपी से संपर्क करके यहाँ से ये नशा आता है उसको रोकने का प्रबंध करना चाहिए। सर, ऐसे ही हालात स्टेडियम के बने हुए हैं। हालात है कि सरकार ही नहीं है पंजाब में। पंजाब के अंदर सरकार नहीं है और यहाँ पर हम लोग स्टेडियम पहले वहीं पे खड़ा है, लेकिन हम लोग एक विधायक के नाते विधानसभा में भी मुद्दा उठाएंगे और पठानकोट का जो हक बनता है वो पठानकोट में आए, इसके लिए पूरा प्रेशर बनाएंगे। स्टेडियम के साथ ही एक ठेका खोल दिया है और वहाँ से बच्चे गुजरते हैं, साथ ही कॉलेज है। ध्यान में नहीं है मुझे, जब मेरे कोई आएगा
कॉलेज के पास तो वैसे ही ठेका नहीं खुल सकता, जी लेकिन इसी से समझ लगती है कि नशा मुक्त पंजाब देने वाले ठेका कॉलेज के पास अगर खोलते हैं तो इनके समझ आता है कि ये कितने खोखले लोग हैं। Near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.